हेलो दोस्तों, बिहार विशेष में आज हम बिहार के खनिज संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैग्नीज गया, मुंगेर और पटना में जिले में पाया जाता है, जो धारवाड़ क्रम की अवसादी संरचना में पाया जाता है। अभ्रक गया, नवादा, जमुई। नवादा जिले के पूर्व से झारखंड तक 3400 वर्ग किलोमीटर में अभ्रक पेटी का विस्तार है। पैराइट देश में पैराइट रोहतास जिला में पाया जाता है, जो बिहार देश में कुल भंडार का 55% पैराइट्स बिहार में ही पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है। बलुआ पत्थर रोहतास। चीनी मिट्टी भागलपुर, वैशाली, बांका और मुंगेर में पाया जाता है। फैर क्ले मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया में पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर और रोहतास में पाया जाता है, जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है। सलेट मुंगेर में पाया जाता है। सोरा मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, गया जिला में पाया जाता है। बेरिलियम गया में पाया जाता है। यूरेनियम गया और नवादा में पाया जाता है। सोना जमुई, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। सोना जो है जमुई की करमिटिया में उपलब्ध है, जबकि पश्चिमी चंपारण में फेल्सर स्वर्ण मिलने की पुष्टि हुई है। लौह अयस्क गया, भागलपुर, जमुई में पाया जाता है। गया और जमुई में मैग्नेटाइट, जबकि भागलपुर में हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क उपलब्ध है। बॉक्साइड जमुई और मुंगेर में पाया जाता है। खगड़पुर पहाड़ी के में गलेना, बांका में पाया जाता है। ग्रेनाइट भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा में पाया जाता है। सीसा पटना, दरभंगा, भागलपुर। प्लाईवुड हाजीपुर जिला में पाया जाता है। कागज रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना में पाया जाता है। बिहार वन एवं वन्यजीव। बिहार में वन का विस्तार शिवालिक पर्वत के तराई क्षेत्र से सोमेश्वर दून के पहाड़ी क्षेत्र तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में है। बिहार में अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन का विकास 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के वर्षा से संबंधित क्षेत्र में होता है। इसका सर्वाधिक विकास आर्द्र पर्णपाती वन का सर्वाधिक विकास पश्चिमी चंपारण, रोहतास, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिले में हुआ है। नम पर्णपाती वन सहरसा और पूर्णिया जिले में पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन का विकास 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा से संबंधित क्षेत्र में पाया जाता है। इसका विकास शुष्क पर्णपाती वन का विकास कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा, बांका जिले में इनका वनों का विस्तार से पाया जाता है। इन वनों में शीशम, महुआ, फलास, खैर, आंवला आदि की वृक्ष के साथ साथ कई प्रकार के घासों की प्रधानता है। सर्वाधिक पतझड़ वन पश्चिमी चंपारण जिला में पाया जाता है। वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान 1978 में स्थापित हुआ था, जो 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया जिला में पड़ता है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर एवं रोहतास में। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, जो बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व इसी को घोषित किया गया है। नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई जिला में पड़ता है, इसको भी रामसर स्थल घोषित किया गया है 2024 में। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में पड़ता है, इसको भी 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया है पर्यावरण दिवस के दिन। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय जिला में पड़ता है, जो साइबेरिया पक्षी के प्रवास है, इसको भी कांवर झील को भी रामसर स्थल घोषित किया गया है 2020 में। बिहार का प्रथम रामसर स्थल कांवर झील को ही घोषित किया गया था और देश का 39वां रामसर स्थल। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर जिला में पड़ता है। भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार दरभंगा जिला में पड़ता है, जो साइबेरियाई पक्षी का प्रवास स्थान है। बरेला झील पक्षी अभयारण्य
वैशाली में पड़ता है। रजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा में पड़ता है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में पड़ता है, जो एक सामुदायिक रिजर्व है। गोगाबिल पक्षी विहार जो एक सामुदायिक रिजर्व है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खुला है। बिहार में उद्योग, बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। सर्वाधिक विकास की संभावना वाला उद्योग कृषि प्रसंस्करण उद्योग है। बिहार में चीनी उद्योग, प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1841 में डचों द्वारा बिहार में की गई थी। प्रथम सफल चीनी मिल 1903 मढ़ौरा शरण में किया गया था। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। बिहार में कुल चीनी मिलों की संख्या 11 है। वर्तमान में 10 मिल चालू है, 1 मिल बंद है। चीनी मिल की संख्या चीनी सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। चाय किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में। रेशम मुख्यतः 3 प्रकार के रेशम होता है। मलबरी रेशम, तसर और अंडी। मलबरी और तसर भागलपुर में पाया जाता है और अंडी बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में इसका उत्पाद होता है। रेशम का उत्पादन भागलपुर सिल्क सिटी कहा जाता है। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, अररिया में होता है। जूट, पूर्णिया के मारंग में जूट पार्क की स्थापना की गई है। जूट उत्पादित जिले पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा हैं। सूती वस्त्र 1970 में बिहार राज्य वस्त्र निगम की स्थापना हुई थी। सूती वस्त्र भागलपुर और गया जिले में इसका निर्माण होता है। सीमेंट, रोहतास के बंजरी एवं डालमिया नगर में सीमेंट का उद्योग का विकास हुआ है। तेल शोधन बरौनी में 1964 में स्थापित हुआ था, इस सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से। रेल कारखाना मोकामा, मुंगेर और सारण में रेल कारखाना है। मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की इकाई है। मुंगेर में रेलवे वर्कशॉप स्थापित किया गया 1862 में। सारण मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना तथा सारण बेला में रेल पहिया कारखाना। मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में स्थापित किया गया है हाल ही में। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना 1954 हुआ था। कोसी नदी पर है। नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। इसका कार्य प्रारंभ 1955 में किया गया था। इसका उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ 1960 में किया गया था। ये गंडक नदी पर है। इसका उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भैंसा लोटन में भारत तथा नेपाल के लिए 2 नहर निकाली गई है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना सोन नदी पर स्थित है। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके तहत डेहरी रोहतास में एक जलाशय का निर्माण किया गया तथा इससे 2 नहरें निकाली गई है, पश्चिमी सोन नहर तथा पूर्वी सोन नहर। सोन नदी पर स्थापित जल विद्युत केंद्र बरून जल विद्युत केंद्र और डेहरी जल विद्युत केंद्र। दुर्गावती परियोजना कदवन जलाशय, कनहर जलाशय, महानंदा जलाशय परियोजना अन्य नदी परियोजनाएं ही ये भी बिहार की ही है। बिहार में नदी जोड़ो परियोजनाएं। कोसी मेची लिंक नहर योजना कोसी नदी और मेची नदी पर मेची जो नदी है महानंदा की सहायक नदी है को जोड़ने की योजना है। सिंचाई सृजन क्षमता 2.10 लाख हेक्टेयर। कोसी मेची लिंक नहर परियोजना से लाभान्वित जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले हैं। इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसी मेची लिंक नहर जो परियोजना बन रहा है इससे कौन कौन जिले लाभान्वित होगा? सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले। बक्सोती बैराज नहर योजना सकरी नदी पर निर्मित है। सकरी नदी को नाटा नदी भी से जोड़ने की योजना है। इससे लाभान्वित जिले नालंदा, शेखपुरा व नवादा है।
बक्सोती बैराज नहर परियोजना से लाभान्वित जिले नालंदा, शेखपुरा व नवादा हैं। बूढ़ी गंडक नून वाया गंगा लिंक योजना केंद्रीय जल आयोग के द्वारा प्रस्तावित है। इससे लाभान्वित जिले हो गए समस्तीपुर, बेगूसराय व खगड़िया। बिहार के प्रमुख झील, कांवर झील बेगूसराय जिला में पड़ता है, जो वर्ष 2020 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। बिहार का पहला रामसर स्थल है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील कांवर झील को ही कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से निर्मित हुआ है। शीत ऋतु में साइबेरियाई प्रवासी पक्षी का आवास है। जल निगमन वनस्पतियों की अधिकता है। ये भारत का 39वां रामसर स्थल है। बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिले में पड़ता है, जो घोड़े की नाल जैसी आकृति है। विभिन्न झीलों के मिलने से इस झील का निर्माण हुआ है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा जिले में पड़ता है। इसमें प्रवासी पक्षियों का आवास है। मत्स्यन हेतु महत्वपूर्ण है। कौन? कुशेश्वर स्थान झील। जैव विविधता की प्रचुरता है कुशेश्वर स्थान झील में। घोघाविल झील कटिहार जिले में पड़ता है। इसका उपनाम घोघा चाप या घोघा झील भी कहा जाता है। कैस्पियन सागर व साइबेरिया के से आने वाली पक्षियों का प्रवास स्थल है। कौन? घोघाविल झील। जगतपुर झील वैशाली जिले में भागलपुर जिले में पड़ता है, जो विदेशी पक्षियों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम झील का संचालन करता है। अनुपम झील कैमूर में पड़ता है। अजय झील कैमूर में पड़ता है। मत्स्यगंधा झील सहरसा जिला में पड़ता है। खगड़पुर झील मुंगेर में पड़ता है। ताल बरेला झील वैशाली जिले में पड़ता है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।